तो हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो सब कैसे हो? सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हमारा एक नया टॉपिक और है राजस्थान का अफवाह तंत्र। यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज इसकी चर्चा करेंगे। और जिस भाई ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हम चालू कर दिया है राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो राजस्थान के जो अफवाह प्रणाली है उनको तीन भागों में बांटा गया है: अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, बंगाल की खाड़ी अफवाह प्रणाली और आंतरिक अफवाह प्रणाली। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अरब सागर की अफवाह प्रणाली तंत्र। जो 17% है हमारी, इसमें आती है हमें लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी आती है हमारी। फिर बंगाल की खाड़ी में आती है हमारी चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीरी नदी, 23% भाग है इसका। फिर आंतरिक अफवाह तंत्र का 60% भाग है। इसमें आती है हमारी घग्गर, कातली, काकनी, सावी, रूपारेल, मेड़ा और लिक नदी। फिर आता है पहला हमारा अरब सागर का अफवाह तंत्र। वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में डालती है, यानी अरब सागर में कच्छ का रण या खंबात की खाड़ी है। इसमें हमारे पहले आती है लूनी नदी, जो मैप द्वारा आपको बताया गया है। ये लूनी नदी आपके नाग पहाड़ से निकलती है, जो अजमेर में है। फिर इसकी सहायक भी जो जड़ी है आपकी गुहिया, बाड़ी, फिर सूखड़ी, जवाई, साकी, खारी, फिर एक कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। जो सूखड़ी नदी पर बांध है और जवाई नदी पर बांध है वो भी दर्शाई गई। जो जवाई बांध है एक, और सूखड़ी नदी पर आपका बाकली बांध। फिर इसके उपनाम देखते हैं हम। जो हमारी लूनी नदी है, लूनी लूनी नदी के उपनाम है हमारे उपनाम साबरमती, लवणवती प्राचीन नाम है इसका, सागरमती जो अब नाम निकाला गया है इसका। जो साकरी नाम है इसका, जो पुष्कर में कहते हैं अंत सलीला, जो कालिदास ने कहा है इसे अंत सलीला। आदि मीठी और आदि खारी नदी है ये। मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ की गंगा वाला। फिर इसका उद्गम है हमारा नागपहाड़ अजमेर में। उद्गम स्थल से सागरमती जो नदी है हमारी, जो गोविंदगढ़ अजमेर से सरस्वती धारा में मिलने के बाद इसका पानी जो नाम है लूनी नदी है, यानी ये सागरमती से निकलते हैं। फिर गोविंदगढ़ अजमेर से जो सरस्वती धारा है उससे मिलने के बाद इसका नाम लूनी होता है। यह नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर और जालौर में बहती है। और कच्छ के रण में जो हमारा अरब सागर में वहाँ पर जाके गिरती है बहती हुई। फिर लूनी नदी का जो लंबाई क्षेत्र है हमारा, जो इसका लंबाई क्षेत्र है हमारा 495 है। यह राजस्थान में 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है हमारी लूनी नदी। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इसे बेसिन के पूर्व में पाली से स्थित पहाड़ियों काला बुरा की डूंगर है। जो बेसिन से पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ी है वो कालापुरा की डूंगर है। फिर राजस्थान के संपूर्ण अपवाह तंत्र क्षेत्र का जो लगभग है 10.4% भाग लूनी नदी रखती है। फिर नेक्स्ट है बालोतरा कस्बा। आप उसमें लूनी नदी ने पेटे से नीचे बसा हुआ है, इसलिए अरावली की पुष्कर पहाड़ियों से अधिक वर्षा होने के कारण बालोतरा में बाढ़ की संभावना हो जाती है। लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। बालोतरा से पहले लूनी नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद में खारा हो जाता है। फिर सांचौर जो जालौर है, इसमें रेल या नाड़ा कहते हैं जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे। पाली बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूनी नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है। जो इसकी सहायक नदी है वो लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सगाई, सागी, सूखड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुहिया नदी है। पहले आती है हमारी जोजड़ी नदी। इसका उद्गम पोंडलू गांव नागौर में हुआ। लूनी नदी एकमात्र सहायक नदी है जो दाई तरफ से मिलती है। जो हमारी जोज नदी है वो दाई तरफ से मिलती है और सभी नदियां बाई ओर से मिलती है। अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। ये नदी अरावलियों की पहाड़ियों से नहीं निकलती। फिर नेक्स्ट नदी आती है हमारी लीलड़ी नदी। इसका उद्गम जवाजा, ब्यावर से हुआ। फिर सुकड़ी नदी देसूरी, पाली, समदड़ी, बालोतरा से पहले लूनी नदी में मिलती है। फिर बाकली नदी बाकली गांव जालौर से सुकड़ी नदी पर बना है
जो बांगली बांध था, जो ये बांध है आपका वो बागली गांव में ही है, जालौर में, सुखनी नदी पर बना है। फिर है जवाई नदी, इसका उद्गम गौरिया गांव बाली पाली में हुआ, यानी ये तहसील का नाम है बाली। फिर है सहायक नदी है जो खारी है इसकी जवाई की, जवाई बांध बना है इस पर। जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली में स्थित है, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं जवाई बांध को। फिर आपकी सागी नदी, उद्गम हुआ जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर से। फिर आपकी बांडी नदी, उद्गम फुलाद गांव पाली। फिर आवा कस्बा और पाली नगर में स्थित है। हेमावास बांध पाली में बांडी नदी पर बना हुआ है। इसकी सहायक नदी है गुहिया नदी। फिर नेक्स्ट है हमारी पश्चिमी बनास नदी है हमारी, वो नेक्स्ट है। तो इसका उद्गम हुआ आपका सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही से। आबू व गुजरात के डीसा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में जाती है। इसकी सहायक नदी है सूखली और सीपू। पश्चिमी बनास बांध है इसमें सिरोही में, इस नदी पर बना हुआ है जो पश्चिमी बनास बांध है। ये इसका भी मैप दिया हुआ है, आपको देख सकते हो आपका। ये आबू शहर डीसा शहर से होके और कच्छ के रण में जाती है। ये इतनी है। फिर आपकी नई नदी आती है साबरमती नदी, ये मैप के द्वारा देख सकते हो आप। अहमदाबाद शहर इसके सारे समीप ही बसा हुआ है, और जो साबरमती आश्रम है जहाँ पर गांधी जी ने निवास किया था वो भी यहाँ पर ही बसा हुआ है। फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उद्गम बादला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर। कुल लंबाई है इसकी 416 किमी। राजस्थान में लंबाई 45 किमी। उदयपुर से बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है ये। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर, गांधी जी की साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। इसकी सहायक नदी है अपनी वाकल, सई, जो सही नदी है, हाथीमती, जो हाथमती नदी है इसकी सहायक नदी है। जो इसकी वेत्रक है या वात्रक, मेसवा, जो माजम है। पहली आपकी वाकल, गौरा गांव की पहाड़ियाँ, उदयपुर। फिर सही नदी आपकी आती है, इसका उद्गम भी उदयपुर में होता है। सही बांध उदयपुर में जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए बनाया गया। 6.7 किमी लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। ये इससे जो हमारा जवाई बांध है वहाँ पर जल की आपूर्ति कराई जाती है। फिर आती है माही नदी, ये इम्पोर्टेंट नदी है आपकी माही नदी। इसका उद्गम है आपका मध्य प्रदेश के धार जिले, जो मिंडा ग्राम पंचायत है वहाँ से, अमरोरू पहाड़ी से, जो अमरोरू पहाड़ी है वहाँ से होती है महद झील से। महद झील इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें इसका उद्गम पूछा जाता है तो महद झील ही आता है, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता उद्गम से। और कुल लंबाई है आपकी 576 किमी। राजस्थान में लंबाई है 171 किमी। इसके उपनाम है आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा। ये एग्जाम में आ चुका है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा वाला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आपका तो है राजस्थान में प्रवेश करती है खांदू गांव बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरनगर, जो आपका डूंगरपुर है वहाँ से बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ये इसका मैप है। इसकी सहायक नदी और एक कहाँ से निकलती है और एक त्रिवेणी संगम बनाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश व निकास दक्षिणी दिशा में होता है। माही नदी के उल्टे यू आकार की बहती है, यानी यू आकृति में बहती है। इस मैप में देख सकते हो जिस प्रकार ये मध्य प्रदेश से निकल के खंबात की खाड़ी में जा रही है, जो नीला आपको दिखाई दे रहा है, जो खांदू गांव, फिर वहाँ पर फिर मनेश्वर में संगम बनाया, फिर वापस ये यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये क्वेश्चन भी आ चुका आपका। इसके प्रवाह मैदान में प्रतापगढ़ में काठल का मैदान और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है ये नदी। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। बनेश्वर, डूंगरपुर, गलियाकोट, डूंगरपुर माही नदी के किनारे स्थित है। जो आपका बनेश्वर और गलियाकोट जो शहर है वो माही नदी के किनारे स्थित है। सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बनेश्वर, नवाटापुर, डूंगरपुर में है। जो त्रिवेणी संगम बनाती है ये नदी वह नवाटापुर, डूंगरपुर में है। जो माही नदी पर बने हुए बांध, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है माई बजाज सागर बांध,
बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर का है। इसमें विद्युत उत्पादन होता है 140 मेगावाट। इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को किया गया इंदिरा गांधी द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है जो आपका कागदी पिकअप बांध आता है, कागदी गांव बांसवाड़ा में। फिर आता है कडाना बांध, रामपुरा गुजरात में। फिर माई की जो सहायक नदी है हमारी, वो है जो है इराऊ, ईरू, एराव, भादर, मोरेन, सोम, जाखम, और जो आपकी बाई तरफ से मिलने वाली है एनाज, चाप, हरण। तो पहले आती है हमारी सोम नदी। इसका उद्गम होता है आपका बिछामेड़ा की पहाड़िया, जो ऋषभदेव है उदयपुर से। जो सोमनाथ मंदिर है डूंगरपुर में स्थित है। सोम जो कमला अम्बा बांध है वो डूंगरपुर में इसी नदी पर है। फिर आता है आपका जाखम नदी। इसका उद्गम होता है बरमाता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। इस नदी पर जाखम बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो जाखम बांध है, 81 मीटर ऊंचा है ये। फिर आती है जो बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो आंतरिक अपवाद तंत्र है वो भी अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जिस भाई को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वो लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।